आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करेंगे। हमेशा सीखते रहो। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही छोटी सी आदत कामयाबी और नाकामी के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन सकती है? चलिए इस बात को एक दिलचस्प कहानी से समझते हैं। लेकिन कहानी से पहले एक सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी असफलता की वजह बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब है, राइट? पर आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां दो जिगरी दोस्त रहते थे और दोनों की मंजिल एक ही थी। मतलब शुरुआत में दोनों में कोई फर्क था ही नहीं। एक ही सपना, एक ही सोच कि शहर जाना है और खूब पैसा कमाना है। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और पता है, उन्होंने ये कर भी दिखाया। पहले वो एक बड़ा सपना लेके शहर पहुंचे, फिर दिन रात एक कर दिया, छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े और फिर उसी जमा पूंजी से अपना अपना काम शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। उनका सफर एक साथ बिल्कुल एक जैसा चल रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, यहीं से एक बड़ा मोड़ आता है। कामयाबी मिलने के बाद दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आने लगा। जो पहला दोस्त था, उसे अपने बढ़ते हुए कारोबार पर कह सकते हैं थोड़ा गुरूर होने लगा। उसके मन में आया, बस अब तो अपनी गाड़ी चल पड़ी है, तरक्की की ये सीढ़ियां तो मैं यूं ही चढ़ता चला जाऊंगा। उसे लगने लगा कि कामयाबी एक मशीन की तरह है, जो एक बार चालू हो गई तो बस चलती ही रहेगी। और यही वो सबसे जरूरी पॉइंट है। एक दोस्त ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगा अब सब सीख लिया, अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, वो कामयाबी के बाद भी एक स्टूडेंट बना रहा। वो ये बात समझता था कि असली मेहनत तो अब शुरू हुई है। लेकिन देखिए, बाजार हो या जिंदगी, वो किसी की सोच के हिसाब से तो नहीं चलते, है ना? और बहुत जल्द जो दोस्त हवा में उड़ रहा था, वो हकीकत की जमीन पर आ गिरा। तो हुआ ये कि बिजनेस में एक बड़ा उतार चढ़ाव आया। बाजार में अचानक से मंदी छा गई। अब ऐसा तो होता ही रहता है, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। ये तो बिजनेस साइकिल का एक हिस्सा है, जिसके लिए हर किसी को तैयार रहना पड़ता है। लेकिन जिस दोस्त ने सीखना बंद कर दिया था, उसके लिए ये मंदी एक तूफान की तरह आई। उसका बिजनेस ये झटका झेल ही नहीं पाया और उसे बहुत बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई हो। वो हैरान परेशान था। उसने अपने दूसरे दोस्त का पता किया और ये जानकर तो उसके होश ही उड़ गए कि उसी मंदी के दौर में भी उसका दोस्त मुनाफा कमा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे मुमकिन है? तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो अपने दोस्त के पास पहुंचा और यहीं कामयाबी का असली राज खुलने वाला था। जब उसने अपनी पूरी कहानी बताई और उसकी सफलता का राज पूछा, तो दूसरे दोस्त ने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया। उसने कहा, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूं। उसने और समझाया, देखो, मैं सिर्फ सीखता नहीं, मैं हर चीज से सीखता हूं। अपनी गलतियों से सीखता हूं कि दोबारा क्या नहीं करना है। दूसरों की गलतियों से सीखता हूं ताकि मैं वो भूल ना करूं। और जब भी कोई नई मुश्किल सामने आती है ना, तो मैं उसे भी एक नए सबक की तरह लेता हूं। बस इसी लगातार सीखने की आदत ने उसे हर हाल के लिए तैयार रखा था। और ये सुनते ही पहले दोस्त को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसे समझ आया कि सफलता के नशे में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसने सीखना ही बंद कर दिया था। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जिंदगी असल में सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। जरा सोचिए, जिंदगी एक स्कूल की तरह है, एक ऐसी पाठशाला जहां हर पल, हर तजुर्बा हमें कुछ नया सीखने के लिए आता है। यहां सीखना कभी बंद ही नहीं होता। तो फिर इस दौड़ के नियम क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। पहला, कामयाब होना है तो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना होगा। दूसरा, ये दुनिया हर रोज बदल रही है, इसलिए हमें भी इसके साथ बदलते रहना होगा। तीसरा, जिस दिन ये लगा कि हम एक्सपर्ट बन गए हैं, समझो खेल खत्म। और हां, आखिरी और सबसे जरूरी नियम, इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जो रुका वो हारा। अपने दोस्त की बात मानकर पहले व्यक्ति ने भी फिर से सीखना शुरू कर दिया और इस बार उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब सवाल यह है कि जिंदगी की इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में हम सब दौड़ रहे हैं या नहीं?